सोनपुर कभी जिंदा था। खेतों में हंसी गूंजती थी, बच्चे गलियों में खेलते थे, जमीन दयालु थी, फसलें भरपूर होती थीं। लेकिन वो 7 साल पहले की बात है। अब खामोशी हवा में भारी है। घर खाली पड़े हैं, खिड़कियां खाली आंखों की तरह। खेत बंजर पड़े हैं, जंगली पौधों से भरे हुए। हंसी गायब हो गई है, उसकी जगह एक अजीब सन्नाटा छा गया है। 7 साल पहले सोनपुर में डर आया था। ये राधा के गायब होने के साथ आया, जो गांव के किनारे रहने वाली एक अकेली विधवा थी। किसी ने उसकी तलाश करने की हिम्मत नहीं की। वे अपने दिल में जानते थे कि वह चली गई है, और उन्हें कुछ और भी पता था। सोनपुर शापित था। राधा सादा जीवन जीती थी। उसका समय अपने छोटे से बगीचे की देखभाल में बीतता था। उसके इर्द गिर्द चहचहाते हुए गौरैया और सरसराते पत्ते ही उसके साथी थे। उसके पति, एक कुम्हार, की मृत्यु कई साल पहले हो गई थी। उसका कोई बच्चा नहीं था, कोई परिवार नहीं था। गांव वाले उससे दूरी बनाए रखते थे। कुछ फुसफुसाते थे कि वह काला जादू करती है। दूसरों ने कहा कि वह शापित थी। राधा ने उन पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपने अकेलेपन में, मौसम की लय में, हवा की फुसफुसाहट में सांत्वना पाई। हवा की फुसफुसाहट से अतिशय थी, लेकिन अपने अलगाव में भी मैं चौकस थी। मैंने उन सूक्ष्म तरीकों को देखा जिनसे ग्रामीणों ने मुझसे परहेज किया। मैंने उनकी फुसफुसाहट का दंश महसूस किया, और मैंने एक बढ़ती हुई बेचैनी, एक अनिष्ट की भावना को महसूस किया कि सोनपुर में कुछ गड़बड़ है। जिस रात राधा गायब हुई, वह रात किसी और रात की तरह ही शुरू हुई। आसमान में एक पूरा चांद लटका हुआ था, जिससे गांव में लंबी भयानक परछाइयां पड़ रही थीं। दूर एक कुत्ता भौंका, पास के पेड़ से एक उल्लू बोला। लेकिन फिर फुसफुसाहट शुरू हुई। वे हर जगह से और कहीं से भी आते हुए प्रतीत हो रहे थे। कोमल फुसफुसाहट जो रात की हवा में सरकती थी, भय और खौफ की कहानियां लेकर। जिन लोगों ने मेरी झोपड़ी की ओर देखने की हिम्मत की, उन्होंने अंदर अजीब रोशनी टिमटिमाते हुए देखी। दीवारों पर परछाइयां नाच रही थीं, मुड़ रही थीं और विकृत आकृतियों में बदल रही थीं। और फिर एक भेदी चीख ने रात को चीर डाला। अगली सुबह राधा की झोपड़ी खाली थी। दरवाजा खुला हुआ था, हवा में चरमरा रहा था। उसका थोड़ा सा सामान चला गया था। उसके कभी अस्तित्व का एकमात्र प्रमाण एक मिट्टी का बर्तन था, जिसे फर्श पर अछूता छोड़ दिया गया था। अछूता छोड़ दिया। आर्यन, रोमांच की प्यास वाला एक युवा यात्री, ने सोनपुर के किस्से सुने थे। वे इसे रहस्यों का गांव कहते थे। एक ऐसी जगह जो समय के साथ खो गई और दुनिया भूल गई। उत्सुक होकर वह इसके रहस्यों को उजागर करने के लिए उत्सुक होकर इसे खोजने निकल पड़ा। जैसे ही वह गांव के पास पहुंचा, उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ गई। हवा में एक दमनकारी सन्नाटा छा गया, जो केवल पत्तों की सरसराहट और कौवे के चिल्लाने से टूट गया। घर खाली पड़े थे, उनकी खिड़कियां अंधेरी और बेजान थीं। ऊंचे ऊंचे खरपतवारों से आधा छिपा हुआ एक साइन पोस्ट उसके संदेह की पुष्टि करता था। वह सोनपुर पहुंच चुका था। लेकिन कुछ गलत लगा। भय की भावना मुझ पर हावी हो गई। मुझे पीछे हटने का आग्रह करने लगी। अपने दिमाग में चेतावनी की घंटियों को नजरअंदाज करते हुए मैंने गांव में गहराई से प्रवेश किया। मैं यह पता लगाने के लिए दृढ़ था कि इस भूली हुई जगह में क्या रहस्य छिपे हैं। उसे जल्द ही अपनी जिज्ञासा पर पछतावा होगा। सूरज डूबने लगा। आकाश को नारंगी और बैंगनी रंग में रंग रहा था। मैंने खुद को गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी की ओर खींचते हुए पाया। यह भयानक रूप से परिचित लग रहा था।
जैसे ही वह करीब आया, उसने एक आवाज सुनी, धीरे से, पहले, फिर जोर से, और अधिक आग्रही होता जा रहा है। आर्यन, आर्यन। इसने उसका नाम पुकारा, उसे झोपड़ी की ओर इशारा किया। उसने चरमराते दरवाजे को धक्का दिया और अंदर कदम रखा। हवा ठंडी हो गई, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ गई। ठंडी हवा मेरे चारों ओर घूमती रही, मेरे लालटेन को बुझा दिया और मुझे अंधेरे में धकेल दिया। और फिर उसने उसे देखा, एक भूतिया आकृति, परछाइयों में डूबी हुई, चमकती लाल आंखों से जो अंधेरे को भेदती हुई थी। राधा की आत्मा। दहशत ने आर्यन को मौके पर ही जकड़ लिया। वह चीखना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन उसका गला रुंध गया। उसके पैर मानने से इनकार कर रहे थे। वह केवल डर के मारे देख सकता था, क्योंकि भूतिया आकृति उसकी ओर बढ़ रही थी। मैं अकेली थी, बहुत अकेली। ग्रामीण मुझसे डरते थे, मेरी उपेक्षा करते थे। और फिर एक रात मुझे ले जाया गया। उन्होंने मेरे साथ अन्याय किया। मैं अपना बदला लेकर रहूंगी। सोनपुर अपने पापों की सजा भुगतेगा। आर्यन तब समझ गया, राधा की आत्मा को शांति नहीं मिली। वह फंस गई थी, अपने क्रोध और दुख से गांव से बंधी हुई थी, और जब तक न्याय नहीं मिल जाता, वह चैन से नहीं बैठेगी। अपने पूरे साहस को इकट्ठा करते हुए आर्यन अपने तंद्रा से मुक्त हो गया और भागा। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, यह देखने की हिम्मत नहीं की कि राधा की आत्मा उसका पीछा कर रही है या नहीं। वह बस भागा। उसका दिल उसकी छाती में जोरों से धड़क रहा था। उसके फेफड़े जल रहे थे। मैं उसकी आवाज सुन सकता हूँ, खाली सड़कों पर गूंज रही है। उसकी चीखें इतनी शौकाकुल। मैं उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकता हूँ। ठंडी और खतरनाक मुझ पर बंद होती जा रही है। आर्यन तब तक दौड़ना बंद नहीं किया, जब तक कि वह सोनपुर से बहुत दूर नहीं चला गया, जब तक कि वह गांव एक धुंधली स्मृति से ज्यादा कुछ नहीं रह गया। एक बुरा सपना जिसे वह भूलने के लिए बेताब था। वह अपनी जान बचाकर भाग निकला था, लेकिन वह गहराई से जानता था कि वह फिर कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। सोनपुर के ग्रामीण फिर कभी नहीं दिखे। कुछ लोग कहते हैं कि वे रातों रात भाग गए, राधा की तामसिक आत्मा के डर से भाग गए। दूसरों का कहना है कि वे अंधेरे के चपेट में आ गए, उनकी आत्माओं को पाताल लोक में घसीट लिया गया। उनकी किस्मत जो भी हो, एक बात तय है, सोनपुर वीरान है। समय के साथ जमा हुआ एक भूतिया शहर। घर खाली पड़े हैं, खेत बंजर पड़े हैं, और सन्नाटा बहरा कर देने वाला है। राधा की आत्मा अभी भी गांव में घूमती है। उसकी दर्दनाक चीखें खाली सड़कों पर गूंजती हैं, जो वहां रहने वाले अंधेरे की निरंतर याद दिलाती है। वह फंस गई है, अपने दुख की जगह से बंधी हुई है। बदला लेने की उसकी प्यास बुझी नहीं है। ध्यान से सुनो, क्या आप इसे सुन सकते हैं? एक धीमी फुसफुसाहट, हवा पर सवार, एक शोकाकुल रोना दूरी में गूंज रहा है। राधा अभी भी यहां है। उसका दर्द और गुस्सा स्पष्ट है। सोनपुर एक चेतावनी है, भय और उपेक्षा के परिणामों का प्रमाण है। यह एक अनुस्मारक है कि मृत्यु में भी न्याय के बिना शांति नहीं हो सकती। हवा में फुसफुसाहट से सावधान रहें। रात में नाचने वाले सायों से सावधान रहें। सोनपुर के श्राप से सावधान रहें, क्योंकि राधा हमेशा देख रही है, अपना बदला लेने के लिए अपने पल का इंतजार कर रही है।